नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 0 से 6 माह तक के बच्चों की KYC कैसे करें। तो सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन करते हैं, चलते हैं बेनिफिशियरी में। तो बेनिफिशियरी में हमें 0 से 6 माह वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। ये 0 से 6 माह तक के सारे बच्चों की लिस्ट आ जाती है। जितनी धात्री होती है उतने 0 से 6 माह के बच्चे होते हैं भाई और बहनों। और धात्री की KYC FRS अलग होता है और 0 से 6 माह तक के बच्चों का भी अलग होता है। हमने बच्चे को सेलेक्ट कर लिया है और आपको बता दें, यहाँ पर सुनीता ज बॉय लिखा हुआ है। बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुछ नाम नहीं होता है, तो मैं माँ का नाम या पिता के नाम से बच्चे को सेव कर देती हूँ और यहाँ से प्रोसीड को क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें बच्चे की KYC और FRS करना है। तो ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने जिस नाम से गर्भवती किया होगा वो ट्रांसफर हो धात्री में गई और अब धात्री का मतलब बच्चे की माँ का यहाँ पर नाम शो कर रहा है और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से ये दूसरा पेज ओपन होता है भाई और बहनों। और यहाँ मेरी पहचान करके आ जाता है ये पेज। यहाँ पर आपको आधार लिखना है। ये लाल वाले कैप्चे को सामने खाली बॉक्स में भर देना है। तो सबसे पहले हम आधार की संख्या भर लेंगे। सेम वैसे ही करना है जैसे आप अन्य लाभार्थियों की KYC और FRS करते हैं। तो सबसे पहले हम KYC करते हैं। KYC के लिए हम आधार की संख्या डालनी होती है और आधार की संख्या के बाद जो ये रेड कलर में कैप्चा लिखा होता है उसके सामने ये बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हमें कैप्चा भर देना होता है। कैप्चा भरते समय ध्यान देना होता है, जो रेड कलर में लिखा है वही कैप्चा है भाई और बहनों। तो जो भी शब्द अक्षर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में लिखे होंगे वही आपको सही सही लिख देना है और इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ध्यान रखना है कैप्चा सही सही भरना है, नहीं तो ये बार बार फेल्ड हो जाता है। नेक्स्ट करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर लाभार्थी के मोबाइल पर एक OTP जाएगी। उस OTP को यहाँ पर आपको लिखना है और ये 4 अंक यहाँ पर दिख रहे हैं, ये वो फ़ोन नंबर है जिससे कि लाभार्थी का आधार लिंक है। ये आसानी हो जाती है लाभार्थी के लिए भी आपके लिए भी कि जो ये 4 अंक दिखता है उसी नंबर पर लाभार्थी की OTP जाती है। तो ये बहुत ही आसान कर देता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को भी और लाभार्थियों को भी, क्योंकि वो भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नंबर लिंक कराया है, क्योंकि 2-3 नंबर चलाते रहते हैं मोबाइल का, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नंबर लिंक है। बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये आसान कर देता है जो ये 4 नंबर यहाँ पर मोबाइल का लास्ट वाला दे दिया होता है भाई और बहनों। तो इस तरह से आप लाभार्थी को बता सकते हैं कि इसी वाले नंबर पर आपके OTP जाएगी है और उस नंबर से OTP ले करके आप मतलब लाभार्थी से OTP मांग करके यहाँ पर आप OTP भर दीजिए भाई और बहनों। OTP भर करके हम यहाँ से इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ये अगला पेज ओपन हो जाएगा KYC करने के लिए। ये अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर अलाउ लिखा है, अलाउ कर देना है आपको। ध्यान देना है, डिनाई भी लिखा है पर डिनाई नहीं करना है, डार्क ब्लू में है उसी को आपको क्लिक करना है। ये डिजी लॉकर का आता है अपने आप ऑटोमेटिक और ये अपने आप ख़त्म भी हो जाता है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। और अब हमें करना है लाभार्थी का फेस कैप्चर। ध्यान दीजिए, करना आपको 0 से 6 माह के बच्चे का है, लेकिन वहाँ पर आपको माँ का आधार लगाना है KYC करते समय और फेस कैप्चर करते समय भी आपको माँ की ही फ़ोटो लेनी है भाई और बहनों। इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए, जब आपने KYC कर दी तो जिसका आधार लगाया है मतलब माँ का आधार लगाया है, यहाँ पर माँ की फ़ोटो शो होने लगी है जो पहले से आधार में लगी हुई है। अब हमें लाभार्थी की माँ का मतलब हमें बच्चे की माँ का नया फ़ोटो लेना है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और लाभार्थी की फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने का तरीका आप लोगों को पता ही है। दीवार के सामने लाभार्थी को खड़ा करना है और आँखों को झपकवाना है और आराम से फ़ोटो आप ले सकते हैं इस तरह से। ये आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल पूरा हरा हो जाने का मतलब है कि फ़ोटो कंप्लीट ली जा चुकी है। और यहाँ से फिर हम इसको करते हैं वेरीफाई। आप देख पा रहे हैं कि अभी तक एक फ़ोटो थी, लेकिन जो फ़ोटो आपने ली है वो भी यहाँ पर
शो होने लगी है। और इसको हम कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी नेटवर्क वीक होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई और बहनों। लेकिन जब यहाँ पर ये 15 सेकेंड लिख दे, थोड़ा टाइम लग जाता है, नेटवर्क सही रहता है तो जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पर ये 15 सेकेंड जब लिख करके आ जाता है, काउंट डाउन होने लगता है, तो ये समझ लीजिए कि अब ये 15 सेकेंड में आपकी ये फ़ोटो वेरीफाई हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है लाभार्थी का। अब इसको कर देते हैं हम डन। अब डन करते ही आप देखिए यहाँ जो प्रोसीड लिखा हुआ था वो खत्म हो चुका है। रेड कलर में लिख करके आ रहा था कि लाभार्थी की EKYC और FRS करना है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है भाई और बहनों। अब हम लाभार्थी का मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। अगर मोबाइल नंबर वही रखना है लाभार्थी को तब तो ठीक है, अगर दूसरा चेंज करना है तो आप मोबाइल के सामने जो पेन जैसा बना हुआ है, वेरीफाई लिखा हुआ है, उस वेरीफाई को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर लिखने के लिए आ जाएगा। और यहाँ से आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए लाभार्थी का। और अगर नहीं चेंज करना है तो जो जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए भाई और बहनों। अगर चेंज करना है तो चलिए फिर, और इस तरह से मोबाइल नंबर लिख के हम यहाँ से इसको कर देते हैं सबमिट। ये प्रोसेसिंग हो रहा है मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर 4 अंक की OTP जाएगी, और वो OTP लेकर के आपको यहाँ पर भर देना है। और इस तरह से आप जो भी मोबाइल नंबर आपका है, अगर वेरीफाई है तो ठीक है, नहीं है, अगर चेंज करना चाहती हैं, चेंज कर रही हैं तो यहाँ से इसको आसानी से चेंज कर सकती हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि EKYC हो गई लाभार्थी का, FRS भी हो गया, मोबाइल भी चेंज हो गया। अब हम आपको लाभार्थी का नाम चेंज करके बताते हैं। अभी तक तो हमने लाभार्थी का नाम सुनीता ज बॉय रखा था, क्योंकि सुनीता बच्चे के माँ का नाम है। तो अब हम लाभार्थी का नाम चेंज करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है EKYC FRS वगैरह। नाम चेंज करने के लिए नाम के सामने पेन जैसा बना हुआ है, उसको हम टच कर देंगे। लाभार्थी के सामने आप देख पा रहे हैं नाम के सामने पेन बना हुआ है, उसको टच करेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ चाइल्ड करके आ जाएगा। तो बच्चे का जो भी नाम होगा, यहाँ पर हमने विवान प्रजापति बच्चे का नाम लिखा है, और उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ से इसको डन कर देते हैं। ये देखिए डन हो चुका है। पुनः हम चलते हैं 0 से 7 माह के लाभार्थी वाले सेक्शन में, और देखते हैं कि जो नाम हमने बच्चे का चेंज किया है वो नाम आ रहा है चेंज की नहीं। अब देखिए हमने सुनीता बॉय की जगह विवान प्रजापति बच्चे का नाम लिखा, तो विवान प्रजापति लिख करके यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से भाई और बहनों आप लोग भी 0 से 6 माह तक के बच्चों की EKYC FRS कर लीजिए। उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम भी अगर आपको चेंज करना है तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।